नमस्कार साथियों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। शायद आप सब में कोई ऐसा हो जो कोरोना के बारे में ना जानता हो कि किस तरीके से कोरोना जब एक बार आया तो पूरी धरा को अपने चपेट में ले लिया और बच्चे-बच्चे तक उस बीमारी की पूरी एक जिज्ञासा और उस बीमारी का एक पूरा अलग देखने को मिला। और हम जानते भी हैं कि पूरी धरा उससे त्राहि-त्राहि हो चुकी थी। लेकिन हमारे बर्ताव और हमारे प्रिकॉशन के नाते ही हम लगभग-लगभग कोरोना से थोड़ी दूरी बनाना चालू किए थे। लेकिन आप भी जानते हैं कि बीच में कुछ नए-नए प्रकार की बीमारियों ने जन्म लेना चालू किया। जैसे आपने येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ऐसे कई सारे नाम सुने हैं। लेकिन अभी एक नई बीमारी का फिर से कह सकते हो कि इस धरा पे अवतार हुआ है। अगर इसकी बात की जाए तो जो बैकग्राउंड में आप पिक्चर देख रहे हैं, इस बीमारी के कारण अब मनुष्यों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती नजर आ रही है। मनुष्य जानवर सरीखा दिख रहा है। जैसा कि आपने हॉलीवुड की कई सारी मूवीज में देखा होगा कि उसमें बताया जाता है एक नाम ज़ॉम्बीज़ के बारे में। ज़ॉम्बीज़ एक ऐसी संरचना जो कि किसी मानव के संपर्क में आने के कारण, किसी जानवर के काटने के कारण जो कि उसके रक्त के संचार में आ जाता है और फिर क्या हो जाती है एक बीमारी के स्वरूप में मनुष्य से मनुष्य के संपर्क में ये जाना चालू हो जाता है, जैसे मनुष्य ही मनुष्य का शिकार करना चालू कर देता है। अक्सर आप सबके लोकल के लोग हमेशा बोलते हैं कि जानवरों के संपर्क में न आएँ, क्योंकि हमने कुत्ते वगैरह के काटने पर ऐसा देखा है कि व्यक्ति पागल तक हो जाता है। अब इस बीमारी की जब बात की जाए तो आखिर ये बीमारी क्यों जन्मी और इसका क्या एक आधार है? आखिर अगर बात की जाए तो क्या ये फिर से एक नए आपदा के स्वरूप में हमारे बीच में आ चुका है और ये पूरी धरा को साफ करने वाला है? अगर इन सारे पहलुओं की बात करें तो एक-एक तथ्यों की हम यहाँ पे जानकारी पुष्टि करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, ये बीमारी जो अभी फैली है, वह आपके अमेरिका के कुछ विशेष प्रांतों में फैली है। अगर हम बात करें बीमारी के जड़ को लेकर के, तो महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि जैसे हॉलीवुड के मूवीज में दिखाया जाता है, कुछ पिक्चर कि जहाँ पे आदमी ही पूरी तरीके से शिकारी प्रवृत्ति में हो गया है, उसी तरीके से लगभग-लगभग कुछ ऐसे पिक्चर्स आपके वायरल हो रहे हैं। अगर इनकी बात की जाए, तो इनका जन्म कहाँ से? तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो घरेलू जानवर होते हैं या फिर आपके घुमंतू जानवर होते हैं, तो जानवरों को एनेस्थीसिया देने के लिए अर्थात अगर हम कहें तो जानवरों को बेहोश करने के लिए हमारे पास एक दवा है, जिसको हम ज़ैलामिन के रूप में जानते हैं। अगर इसकी बात की जाए, तो इसका एक निश्चित डोज़ आपके जानवरों को दिया जाता है, खास करके उसके इलाज वगैरह करने में, ताकि जानवर को हम एनेस्थीसिया दे पाएँ। ये मनुष्य के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह जानवरों के लिए डेवलप किया गया। लेकिन आप भी जानते हैं, मनुष्य के प्रवृत्ति में एक सबसे बड़ी बात होती है प्रयोग। हमेशा वह प्रयोग करता है और उसी प्रयोग का ही नतीजा हमारे सामने इसका स्वरूप लेके आता है। खासा अगर देखा जाए तो जो दवा जानवरों की एनेस्थीसिया देने के लिए बनाया गया है, आप भी जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ड्रग एडिक्टेड हैं। अर्थात आप भी जानते हैं कि उन्हें पता है कि समाज में ये दवाएँ उनके हित के लिए क्या फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है। लेकिन फिर भी वह अन्य तत्वों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, जिसको आप हेरोइन इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ड्रग्स वगैरह के नाम के रूप में जानते हैं, कोकीन वगैरह का जो संबंध होता है, सिगरेट वगैरह की जब बात की जाए। लेकिन आपने कुछ लोकल लोगों को भी सुना होगा, जो क्या करते हैं, आपके खाँसी की दवा जैसे कोरेक्स उसका सेवन कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपके चर्चा में आया था कि बांग्लादेश के लोग क्या करते हैं, निरोध अर्थात कंडोम को भी क्या कर रहे हैं, उसका बड़े स्तर पे उसकी जो सुगंधी होती है, उसके फ्लेवर को ले रहे हैं, क्योंकि वह भी एक अलग प्रकार का नशा दे रहा है। साथ ही साथ आपने अक्सर सुना होगा कि जो ट्यूब जोड़ने वाली आपकी स्प्रे आती है, खास करके पंचर जोड़ने वाली, उसका भी लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी युवा हैं, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वह अनपढ़ हो, लगभग-लगभग अपने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए वह नशा करता है और इसी नशा के संदर्भ में अलग-अलग प्रकार के तत्वों का वह सेवन करता है। संयोग से जैसे हमने अपने एनवायरनमेंट पे विभिन्न प्रकार की दवाओं का सेवन किया, उसी तरीके से ये जो दवा आपके एनेस्थीसिया जानवरों को देने के लिए बनाई गई थी, मनुष्य ने उसका भी क्या किया, डोज लेना चालू किया। लेकिन आप भी जानते हैं कोई भी चीज़ जब आप कम क्षमता में लेते हैं, तो वह कमी कर देती है आपके शरीर में, जैसे हम कुपोषण के रूप में जानते हैं खाद्य पदार्थों में और कभी अगर आप उसे अधिक मात्रा में लेते हैं, तो उसे हम अतिपोषण कहते हैं। सेम कंडीशन इस दवाओं के साथ होता है, जब आप इसको थोड़ा बहुत लेते हैं, तो वह तो आपको बॉडी को क्या करता है, थोड़ा-सा स्थिर रखता है।
लेकिन जब इसकी आप हाई डोज लेना चालू करते हैं तो वह आपके शरीर के पूरे वातावरण, पूरे बैलेंस को क्या करता है, बिगाड़ के रख देता है। सेम कंडीशन यहाँ पे हमें देख मिली कि जो हमारे आसपास के युवा, खास करके जो ड्रग एडिक्टेड है, जो विभिन्न प्रकार की दवाओं का सेवन करते हैं अपने नशे के लिए, उन्होंने क्या किया, जब इन दवाओं का सेवन किया तो इसके परिणाम में एक बड़ी कल्पना देखने को मिलती है। और वह देखने मिलती है कि जब इन लोगों ने क्या किया, इस दवा का अपने शरीर में इनहेल किया, एक तरीके से सेवन किया, तो इनके शरीर पे कुछ ऐसे फफोले बनने लगे, कुछ ऐसे दाने बनने लगे। और दाने बनने की जब बात की जाए तो चकत्ते, आप कह सकते हैं जैसे आपने अपने यहाँ पर दांत खाज खुजली को देखा होगा, तो उसके शरीर के संदर्भ में क्या होता है, आपके विभिन्न प्रकार के दाने बन जाते हैं और वो दाने इतने भयानक हो जाते हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पर बॉडी में क्या होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं। अब वह चकत्ते अपने आप में बढ़ने लगे हैं और बढ़ने के साथ ही साथ चूंकि वह पूरी स्किन को डेड कर देते हैं तो एक भयानक विकराल स्वरूप हमारे सामने नजर आने लगा है। तो विशेष अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस दवा के सेवन के नाते, जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि जो जानवरों के देने के लिए बनाई गई थी एनास्थीसिया के लिए, उसका सेवन युवाओं ने अपने ड्रग के रूप में किया और जिस कारण से उनकी पूरी स्किन, पूरी त्वचा खराब होती जा रही है और उनके बिहेवियर में भी परिवर्तन आ गया है, जैसे जानवरों के साथ होता है। तो इस कारण से ऐसे बहुत फिगर, बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारे वीडियो आपके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कि आपके खास करके अमेरिका जैसे प्रांतों में अपना पैर पसार चुका है। अगर आप लोग भी इस किसी पहलू से जुड़े हैं तो बारंबार निवेदन होगा कि अपने आप को उससे दूर रखें, क्योंकि कोरोना का कहर आपने भरसक स्वरूप में देखा था। कोरोना जब एक बार आया था तो उसने किसी व्यक्ति की पहचान ना की कि यह व्यक्ति अमीर है कि गरीब है। जिसको पकड़ा अंततः उसे समाप्त करके छोड़ा। हमें लगता है कि आज हमारे बीच में सबसे बड़ी जरूरत होती है एक अवेयरनेस की, और हमें अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे बड़ी बात अवेयर रहना है। और अपने बॉडी को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके लिए नियमित प्रकार से व्यायाम हो गया या पौष्टिक भोजन हो गया, इन सब का सेवन करें। बाकी इन सारे तथ्यों का अगर आप सेवन करते हैं तो इन सबसे अपने आप को बचा के ही रखें। मिलते हैं किसी नए पहलू पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।